संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरबलों संपदा, उदय अस्तलों राज। तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं हमें। अरबों खरबों की संपत्ति भी कोई कमा ले, मालिक भी बन जाए। पहली बात तो संभव नहीं, आसान ये नहीं है ये। अरबों खरबों की संपत्ति कमाना आसान नहीं है। कमा भी ले, हो भी जाए। उदय अस्तलों राज। सूर्य जहाँ से उदय होता है, जहाँ जाकर छिपता है, इतने भूखंड का, पूरी पृथ्वी का कोई राजा भी बन जाए असंभव है, बहुत मुश्किल है। चलो बन भी जाए, कह रहे बन भी जाए तो तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनने ये सब छोड़ के जाना है, मौत पे सब छोड़ जाएगा, उसके किस काम का है ये। छोड़ना नहीं चाहता कोई, छूट जाता। अब टटोलते हैं, हम क्या करने आए थे। इस मनुष्य के उत्तम शरीर में
जिसकी महिमा सर्व संतों ने एक मत होकर गाई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में रामचरितमानस में फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथ ये कह रहे हैं देवताओं को दुर्लभ है जो शरीर वो हमें मिल गया, देव दुर्लभ तन मिल गया। ये क्यों? सुनो क्यों। देव, पितर, भूत जितने भी लोक हैं, तीनों लोकों तक आवागमन का हिस्सा है और 84 के खाने में आते हैं। ये 84 के खाने में ये आते हैं सारे। सोचो देखो, मनुष्य तन ऊंचा, सबसे ऊंचा है। तीनों लोकों में सर्वोच्च तन मनुष्य का है। क्यों? पूछो। तीनों लोकों में स्वर्ग आदि तो हैं, सुख भोग तो हैं, भक्ति नहीं कर सकती आत्माएं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्य भक्ति नहीं कर सकती। वो जमा पूंजी जो है उनके पास, उनके भोग मिलेंगे उनको। इसीलिए महिमा गाई गई है। मनुष्य तन परमात्मा को मिलने के लिए ही मिला है, बाकी तन तो मिले हैं आत्मा को। 84 घूमी है, तीनों लोकों में गई है, स्वर्ग आदि भी गई है। ये सभी जगह घूमी है, घूम के फिर मनुष्य तन में आज आई हुई है। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है। 184 भरम दियो भ्रमण किया है 184 का इस आत्मा ने, तब मानव तन पायो। आज मनुष्य तन मिला है। कहे नानक लोगों मैं कह रहा हूं मेरी सुन लो, सतनाम को संभाल ले। क्या है सतनाम? सच्चा नाम जो झूठा होता ही नहीं है। क्या वो सतनाम? सतनाम परमात्मा की शक्ति है और वो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होती। सतनाम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने की डोरी है। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए। यही डोरी है वो सतनाम की, जो परमात्मा का दिग्दर्शन करवाती है आत्मा को। कहे नानक सतनाम संभाल। गुरु जी कह रहे हैं नानक जी महाराज, हे मनुष्य सतनाम को संभाल ले। संभालना जब आया तो प्रैक्टिकल होगा। अब हमारे पर्स में पैसे हैं, कहते हैं भाई पैसे संभाल ले, कितने हैं जी? संभाल लिए जी, 4000 रुपये मेरे पास, तो संभाल ले हैं, यानी प्रैक्टिकल हुआ है, संभाल लिए जी। फिर सतनाम को संभाल ले, क्या हुआ? प्रैक्टिकल होगा ये भी। इसको संभालेगी आत्मा,
ये शरीर, ये हाथ, ये बारी आंखें, ये जबान नहीं संभाल सकती सतनाम को, क्योंकि ये सारे अंग तो नाशवान हैं, मौत पे लगे पड़े रहेंगे शरीर के साथ, ये नहीं संभाल सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां तो तन के लगी हैं और मौत पे 10 की 10 जड़ी रहती है इसके साथ, ये नहीं संभाल सकती। कौन संभालेगा? आत्मा। कौन आत्मा? श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आत्मा की नश्वरता और महिमा का गुणगान गाया गया है। श्री मुख से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा तो कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार शर्त है, ये शर्त लगाई जा रही है, सुन लो। कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, फिर ये संभालेगी उसको। तो जो धन आत्मा के साथ जाएगा वो आत्मा का है। जो शरीर ने कमाया है, हाथों से पैरों से चल के और लोगों को नौकरी दे के, फैक्ट्रियां लगा के, हजारों आदमियों को इकट्ठा करके शरीरों के द्वारा कमाया गया धन स्थूल जगत का नाशवान है सारा, और सारा छूट जाएगा। आत्मा का धन तो आत्मा कमाएगी। शरीर जो धन कमा रहा है, सुख भोग भोग रहा है, मकानों के, कोठियों के, बढ़िया बढ़िया पंखे, एसी, गर्मी में मौसम ठंडा बना लेता है मनुष्य, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, ऐशोराम के लिए महल गाड़ियां सब बना लेता है। फिर ये तो शरीर के लिए है। आत्मा को गर्मी लगती नहीं, सर्दी लगती नहीं, भूख प्यास है ही नहीं आत्मा में। आत्मा में नहीं है रोग भोजन के, पीने के, पानी के, भूख प्यास आत्मा में नहीं है। ये नहीं आत्मा में, ये शरीर के भीतर है। भूख प्यास, निंद्रा, जवाई, आलस्य सब मनुष्य तन में है। क्या है ये? रोग हैं सारे। भूख रोग है, प्यास क्या है? रोग है। कहां लगा हुआ? शरीर को लगा हुआ है। जिंदगी भर कमाएंगे खाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, फिर कमाने खाने में, बाल बच्चे पैदा करने में, यहाँ रहने में सारा समय चला जाएगा। आत्मा भक्ति करके भगवान से कब मिलेगी? वो कौन सा दिन आएगा जो आत्मा अपने लिए की करेगी कर्म? वो दिन है कब? जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। देख लो, रात हो जाती है, सूर्यास्त, हम सो जाते हैं, थके हुए होते हैं, पूरा दिन काम करके सो जाते हैं। सुबह उठते हैं हम, विराट दीपक निकलता है सूर्य, उसकी रोशनी में फिर सारे काम करते हैं हम। क्या चाहिए है? प्रकाश, रोशनी चाहिए हमें। बिना प्रकाश के, बिना रोशनी के हम कोई काम नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण क्या है? रोशनी। रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, अपने घर में दीपक जलाते हैं। आजकल बिजली का सुविधा है, लाइट है, प्रकाश है,
अगर लाइट प्रकाश घर में नहीं है तो काम नहीं कर सकते। फिर काम करवाने की सुविधा कौन दे रहा हमें? प्रकाश, लाइट, दीपक, ये दे रहा सुविधा। दिन में काम करवाने की सुविधा कौन दे रहा है? सूर्य, विराट दीपक है ये। सूर्य के प्रकाश देने से हम काम करते हैं। देख लो, कीमत किसकी है? प्रकाश की। अंधकार की तो कोई कीमत नहीं है। प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है तो अंधेरा घना है, इतना है, अंधेरे में जाएं, गड्ढे में गिरे, टांग टूट जाए। अंधेरे में खेत में चले जाएं, पैर टिक जाए सरप पे, डस लेगा। अंधेरा इतना है, दिखता नहीं, कुएं में गिरा सकता अंधेरा। अंधेरा है, कोई नोट दे गया, लो जी आपके पैसे, नकली दे गया। असली नकली की पहचान अंधेरे में नहीं होती। सोचो, अंधेरा धोखा दिवा रहा हमें। नकली नोट, कागज पकड़ा गया हाथ में, लो जी पकड़ो, क्या कहते हैं? चांदना आने दे, प्रकाश में देखूंगा, क्या पता नकली हो। फिर मैं तो प्रकाश का है, प्रकाश का है। फिर प्रकाश किसने पैदा किया? विराट दीपक किसने बनाया आकाश में? सूर्य को। किसी दादा के दादा ने नहीं बनाया, किसी देश ने नहीं बनाया, किसी मानव ने नहीं बनाया। परमात्मा ने सब कुछ बना रखा है। धरती कितनी दूर तक फैली हुई, 2/3 समुद्र, दूर तक फैले हुए पहाड़, रेगिस्तान, दूर तक देखा, किसने बनाए? बने बनाए पाए हैं मनुष्य ने। तो इनका निर्माता है कोई, वो है परमात्मा। अगर परमात्मा निर्माता है तो उसका घर भी चाहिए यहां पर कोई न कोई। स्थूल जगत में जैसे हमारे घर हैं, हमने झोपड़ी बनाई, बाद में पक्के मकान, फिर महल, कोठियां बना के बैठे हैं हम। क्या परमात्मा की इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि अपना एक मकान बना लेता इस पृथ्वी पर? बोलो, सोचो, कहीं लिखा पाया हो आपने? परमात्मा यहां खुद प्रकट हुआ है और यह परमात्मा ने अपना महल बनाया है। मनुष्य ने बनाए हैं, बिल्डिंगें सारी मनुष्य बनाता है। ये बना सकता नहीं कुछ भी बेचारा। अगर मेटीरियल नहीं देता, पदार्थ यहां नहीं मौजूद होते, फिर मनुष्य क्या बनाता? ईंट नहीं बना सकता, ये तो मिट्टी से बनाई है। पत्थर काट के, पत्थरों की चिनाई करके महल खड़े कर लेता है। ये सारा मेटीरियल कहां से आया? यही था। फिर किसने दिया? उसने दे रखा हमारे को, उसने दे रखा है। फिर परमात्मा ने अपना एक महल बना लेता और वहां लिखा होता खुद परमात्मा ने अपना महल यहां बनाया। भाई दर्शन कर लो। अगर ऐसा होता ना, थोड़ी कल्पना कर लो, अगर ऐसा होता, मनुष्य सारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए लाइन में लगे खड़े मिलते। जी नौकरी दे दो, जी पुत्र दे दो, जी फला फला चीजें दे दो, सब लाइन में लगे होते वहां पर। पता क्या किया परमात्मा ने? सब कुछ बना के यही छुप गया। प्रगट करना पड़ेगा। कैसे प्रगट? महान शास्त्र सनातन का श्री गीता, उसको ले लो,
रहस्य छुपा हुआ उसके अंदर। हम कथाएं तो सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, फिर काम की बात कौन सुनेगा, आत्मा की बात कौन सुनेगा। वो सुन लो, श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में फरमाते हैं अर्जुन, यह अविनाशी योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा था, उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु को कहा था। अब आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं हे अर्जुन, वह पुरातन सनातन अविनाशी योग छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। क्या छुप गया? मैं तो प्रकट करूंगा, दोहराऊंगा। किसको? उसी पुरातन सनातन योग को। अविनाशी योग है वो, नाशवान नहीं है। अविनाशी योग को दोहराऊंगा, वही दोहराऊंगा। अब प्रश्न करेगा अर्जुन, हे माधव, आप तो मेरे समकालीन हो, मेरी उम्र में, मेरी समय में पैदा हुए हो आप। कल्प के आदि से सूर्य चला रहा है, मैं कैसे समझूं इस बात को कि ये योग आपने सूर्य को दिया था? श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं वहां पर, हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे याद है। मैं अपनी योग माया को अधीन करके प्रकट होता हूं, प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अधर्मस्य अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं और सज्जनों का, साधुओं का उद्धार करने के लिए आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं का, भक्तों का रक्षा करने के लिए, साधुओं की परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए युग युग में, हर युग में आता रहा हूं। ये कहा है। आगे चलते चलते अध्याय 4 के श्लोक 9 में फरमाते हैं अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जो मुझे तत्व से भजता है वह मृत्यु के बाद दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता। क्या कहा है? तत्व से। अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री गीता में फरमाते हैं अर्जुन, मैं तुझे जो तत्व ज्ञान दूंगा, बोलने का नहीं है, तत्व ज्ञान दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा। विज्ञान मैंने प्रैक्टिकल दूंगा। और जिसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। कितना ऊंचा ज्ञान होगा। संसार में कुछ नहीं बचता जानने योग्य, सब जान लिया, जानी जान हो जाएगा। क्या? आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, सब जान लिया, क्या बच गया? एक वही तो जिसको जाना नहीं जाता, देखा नहीं जाता, मिलता ही नहीं हमारे को, वो फिर वही मिल गया, फिर सब मिल गया, फिर सब मिल गया। वो तत्व ज्ञान है। और मनुष्य तन आज मिला भाई, कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है।